उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के डीएम डॉक्टर आशीष चौहान से फोन पर बातचीत की और बारिश के बाद हुए नुकसान की जानकारी ली है। इसके साथ ही सीएम धामी ने कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार से भी वर्चुअली संपर्क किया है। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ के जुम्मा गांव में भारी बारिश से काफी नुकसान हो गया है और इसी के चलते मुख्यमंत्री ने डीएम से बात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डीएम को निर्देश दिए कि प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए और घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था की जाए। तो पिथौरागढ़ के डीएम से बात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। जिस तरह से बादल फटने की घटना सामने आई है उसके बाद से लगातार हर किसी की नजरें हालात पर बनी हुई हैं और ऐसे में सीएम धामी की तरफ से निर्देश दिया गया अधिकारियों को कि जो भी पीड़ित लोग हैं, जो भी घायल लोग हैं, उनको समुचित इलाज मिल सके ये सुनिश्चित किया जाए और साथ ही जो प्रभावित लोग हैं उनको हर सुविधा मुहैया कराई जाए। तो सीएम धामी ने डीएम से फोन पर बातचीत की है और इसके साथ ही तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल रही हैं, ऐसे में प्रशासन की तरफ से सख्ती पैनी नजर बनी हुई है, लेकिन लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं प्राकृतिक आपदाओं की, जिसकी वजह से तमाम जो बेकसूर हैं उनकी जानें जा रही हैं। फिलहाल जिस तरह से बादल फटने की घटना सामने आई, तबाही का मंजर देखा गया, उसके बाद से सीएम धामी की तरफ से लगातार डीएम से बातचीत करने के बाद निर्देश दिए गए हैं कि जो भी पीड़ित लोग हैं उन्हें हर तरह से जो भी सुविधाएं हैं वो तुरंत तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही जो घायल लोग हैं उनके इलाज के लिए समुचित व्यवस्था मुहैया कराई जाए। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जुम्मा गांव में बादल फटा है और उसके बाद से लोगों के घरों में किस तरह से मलबा घुसना शुरू हुआ, ये तस्वीरें भी आप देखिए। तबाही का जो मंजर है ये लगातार हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। हर जगह तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू अभियान जारी है। बादल फटने के बाद से लगातार राहत बचाव कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरह से जुम्मा गांव में बादल फटा, लोगों के घरों में मलबा घुसना शुरू हुआ और तबाही का जो मंजर है वो भी आप देखिए किस तरह से लोग परेशान बेहाल नजर आ रहे हैं। और इसके बाद अब राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तो पिथौरागढ़ के डीएम से सीएम धामी ने बातचीत की है और ये जानने की कोशिश की है कि किस तरह के अभी हालात बने हुए हैं, कितने और लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि अभी भी वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है और तबाही का जो मंजर है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, जो हमें सूचना प्राप्त हुई थी उसके अनुसार लगभग 7 लोगों के मिसिंग होने की संभावना थी, जिसमें से 3 बच्चियों की डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई है। 2 महिलाएं अभी भी हमारी ग्राम ये तोक जामुनी में मिसिंग है और ग्राम तोक सिरो उधार जो है वहां पर 1 महिला और 1 पुरुष मिसिंग है। तो ये मलबे में इनके दबे होने की संभावना है और एसडीआरएफ और पुलिस की टीम्स जो है सर्च ऑपरेशंस अभी कर रही है। तोक जामुनी गांव जुम्मा तोक पर बादल फटने से वहां पर 7 लोगों के गायब होने की या मलबे में दबे होने की सूचना प्राप्त हुई है। हमारी पूरी टीम वहां पर भेज दी गई है। जिलाधिकारी वहां चले गए हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमें वहां चली गई हैं और जो भी जरूरी वहां के लिए इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। और हालात किस तरह के बने हुए हैं, सीधे देहरादून का रुख करेंगे जहां से हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी लाइव जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरह से हमने अभी दर्शकों को 4 तस्वीरें दिखाई और बताने की कोशिश की किस तरह से वहां पर बादल फटा, तबाही का मंजर देखा गया, राहत बचाव कार्य अभी भी चल रहे हैं, किस तरह से क्या अपडेट है, कितने लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और अभी कितने और लोग वहां फंसे हुए हैं? देखिए, हमेशा ये मंजर उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलता है जब भी मानसून दस्तक देता है और ऐसे में उत्तराखंड के अंदर बादल फटने की जो घटनाएं हैं ऊंचाई वाले इलाकों में साफ तौर पे देखने को मिलता है। पिछले दिनों हमने देहरादून में भी ये मंजर देखा कि संतला देवी के क्षेत्र में किस तरीके से बादल फटा और इसके अलावा उत्तरकाशी, चमोली और जिस तरीके से पिथौरागढ़ में हमेशा इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और जिस तरीके से आधी रात की घटना हुई धारचूला क्षेत्र में और ऐसे में जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं। गांव के 2 गांव के लोग प्रभावित हुए हैं, 5 जो मकान है क्षतिग्रस्त हुआ है और 7 लोग लापता हुए थे और ऐसे में 4 जो बॉडीज हैं वो बरामद कर ली गई हैं, जिनमें 3 बच्चियों की बॉडीज बताई जा रही हैं।
एसडीआरएफ से हमारी बातचीत हुई है, जिसके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। लगातार मुख्यमंत्री वहां के डीएम के संपर्क में हैं, फोन से वार्ता भी कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी मुहैया कराया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे निर्देश दिया है कि वहां रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की जो कमी है महसूस नहीं होनी चाहिए। जो सामग्री है, राहत सामग्री है, उसे तत्काल इन गाँव के लोगों को पहुँचाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना हुई है तो कई तरह की जो खामियाजा है वो गांव वालों को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, सड़कें जो हैं बाधित हो गई हैं, और अक्सर इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसके बाद देखा जाता है कि आसपास के जो लोग हैं, गांव हैं, वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि संपर्क बिल्कुल। मार्ग टूट जाता है। ज्ञानेंद्र, आप जरा पेयजल दर्शकों को व्यवस्थाएं बताइए, जो हैं, जिस तरह से बिजली लोग व्यवस्थाएं प्रभावित ठप कर हुए जाती हैं, जिस गांव के लोग प्रभावित हुए हैं, उस गांव की आबादी कितनी है, कुल कितने लोग इसके चपेट में आए हैं, इसके बारे में जानकारी आप दर्शकों को दीजिए। देखिए, पिथौरागढ़ क्षेत्र पहाड़ी इलाका है, और ऐसे में जिस गांव में ये घटना हुई है उन इलाकों में दूर दराज 5 या 10 घर एक गांव में होते हैं। टोली के मुताबिक ये घर जो है बसे होते हैं। ऐसे में जिस जगह ये घटना हुई है उस जगह 5 मकान थे जो इसके चपेट में आए हैं, और ऐसे में आसपास के भी जो गांव हैं, 1-2 गांव, यानी कि टोटल 2 गांव इसके चपेट में आए हैं बादल फटने की घटना में, जिनमें 7 लोग लापता हैं। गांव की अगर आबादी की अगर हम बात करें तो ज़्यादा संख्या नहीं है इन गांव में लोगों की, क्योंकि दूर दराज जो घर हैं वो इन पहाड़ी इलाकों में हैं। और ऐसे में वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, वहाँ की पुलिस विभाग है, एसडीआरएफ है, और इसके अलावा जो अन्य विभागों के जो कर्मचारी हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, पेयजल विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, या फिर इसके अलावा अन्य विभाग हो, बिजली विभाग हो, सभी विभागों के कर्मचारी मौजूद हैं। जो भी खामियां हुई हैं उसे बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल जो लोग लापता हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ज्ञानेंद्र, जानकारी मिल पा रही है कुल कितने लोग अभी लापता हैं जिनके लिए राहत बचाव कार्य जारी है, और डीएम से जो बातचीत की है सीएम धामी ने, उस दौरान क्या जानकारियां निकलकर सामने आ पाई है डीएम की तरफ से कि कितने लोगों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है और कितने लोग अभी लापता हैं? देखिए, प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली कि 5 मकान इसके संपर्क में आए इस आपदा के, और ऐसे में जो गांव आए, ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से तत्काल मौके पे फोर्स भेजा। जो गांव क्षतिग्रस्त था, मकान क्षतिग्रस्त था, उन मकानों में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। मलबे में जो बॉडीज थी, 4 बॉडीज निकाली गई हैं, 3 बच्चियों की हैं, 7 लोगों को चिन्हित किया गया है जो मिल नहीं रहे हैं, लापता बताए जा रहे हैं। उनमें से 4 की बॉडीज बरामद की गई हैं, 3 बॉडीज अभी लापता है। इसके अलावा अन्य भी गांव के लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इसके अलावा और भी लोग गायब तो नहीं है। तो ये स्थानीय स्तर पे काम हो रहा है, लेकिन जिलाधिकारी के माध्यम से जो जानकारी मुहैया कराई गई है उसके मुताबिक 7 ही लोग लापता हुए थे, यानी कि 3 लोग अभी लापता हैं, 4 की बॉडीज मिल चुकी है। लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं, आसपास के लोगों को राहत जो सामग्रियां हैं उन्हें पहुंचाने की जो कवायद है वो की जा रही है। मुख्यमंत्री लगातार टच में बने हुए हैं। अभी उन्होंने कुमाऊं के कमिश्नर से भी बात की, कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार से सारी रिपोर्ट ली है। दूसरी तरफ लगातार डीएम से संपर्क में है। उनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी प्रकार की जो कमी है वो नहीं होनी चाहिए। जो लोग वहाँ जिन्हें दिक्कतें हो रही हैं आपदा होने के बाद, जिनकी राहत सामग्रियां जिनके पास नहीं पहुंच रही हैं, हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया करा जाए, और लगातार एक एक पल की जानकारी भी उनकी तरफ से ली जा रही है। ठीक है ज्ञानेंद्र, जिस तरह से ये तबाही का मंजर देखने को मिला उसके बाद आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल है। ऐसे में जो आसपास के लोग हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पर रिस्क जो है बढ़ जाता है। प्रशासन की तरफ से उन लोगों की सुरक्षा के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? क्या उन लोगों को कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, केवल पिथौरागढ़ ही नहीं, उत्तराखंड का जो भी ऊंचाई वाला इलाका है, चाहे वो बागेश्वर हो, पिथौरा हो, नैनीताल हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, उत्तरकाशी हो, ये ऊंचाई वाले जो जिले हैं यहाँ अक्सर बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो देखी जाती हैं। ऐसे में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो अति संवेदनशील इलाकों में आते हैं, वहाँ भूस्खलन हो ही सकता है, बादल फटने की घटनाएं भी ज्यादातर होती हैं। ऐसे में इन इलाकों को आपदा प्रबंधन की तरफ से पहले से चिन्हित करने का काम किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ जो लोग पहले से बसे हुए हैं उनका विस्थापन की कार्रवाई नहीं होती है। और ऐसे में जरूरी ये है कि जो इस तरह के संवेदनशील इलाकों में लोग रहते हैं, ऊंचाई वाले इलाकों में, उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। अक्सर देखा जाता है कि नदी किनारे लोग बसे होते हैं,
ऐसे में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो नदियों में जो जलस्तर है वो पानी का बढ़ता है, वो उनकी चपेट में आ जाते हैं और एक बड़ी ठीक है। घटना जो है ज्ञानेंद्र, हो आप जाती अपनी है। नजर बना के ऐसे में रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी यहाँ पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी